गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? गुड, ओके। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 9 पढ़ लिया है ना, स्वीट होम। हमने इसमें क्या पढ़ा था, आपको याद है? हमने पढ़ा था ना कि हम जिस मकान में हमारे परिवार के साथ रहते हैं वो हमारा घर कहलाता है। जिसे हमने पढ़ी थी ना कि द हाउस इन विच वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम। इसके अलावा हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो घर होता है उसमें हमारे बहुत सारे रूम होते हैं, जैसे कि बेडरूम होता है, हमारा डाइनिंग रूम होता है, हमारा स्टडी रूम होता है, हमारा बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, किचन होता है ना। ये सारे हमने पढ़े थे कि घर में कौन कौन से रूम होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स होते हैं ना, वो हमारे घर में पहले से ही रहते हैं ना, बिना बुलाए, हम कहते हैं जिन्हें मेहमान। जैसे कि हमारे घर कॉकरोच होती है, मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, मॉस्किटो जिन्हें हम बोलते हैं, फ्लाइज होते हैं, माउस चूहे होते हैं, है ना। और स्पाइडर मकड़ी, वो भी क्या हम उन्हें बुलाते हैं या कहीं से लाते हैं? नहीं, वो भी हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। इसके अलावा हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो हमारे घर को डेकोरेट करते हैं तोरण लगाकर और रंगोली बनाकर। इसमें इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज बच्चों इस चैप्टर का मैं बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर आपको बता रही हूँ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको अपनी ईवीएस की CW में लिखना है और जो बुक वर्क है वो आपको बुक में ही करना है ना। शुरू करते हैं। अ किचन इज अ रूम इन विच वी, किचन मतलब जो रसोई घर है ना, जो रूम होता है हम क्या करते हैं? टेक अ बाथ, क्या हम नहाते हैं? कुक, खाना बनाते हैं। स्लीप, सोते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ? नहाते हैं क्या? आप नहाते हो? नहीं। कुक, आप वहाँ पे बनाते हो खाना? वेरी गुड, कुक। क्या आएगा? कुक। वी डेकोरेट अवर होम विथ, अब मैंने आपको बताया था ना कि कोई फेस्टिवल होता है तो हम कैसे डेकोरेट करते हैं। मैंने बताया था या तो तोरण लगाकर या रंगोली बनाकर। तो पहले में लिखा है पेंट, सेकंड में पिक्चर और थर्ड में C नंबर पे लिखा है रंगोली। तो किस पर टिक करेंगे हम? रंगोली पर। हाउ शुड यू कीप योर हाउस, आपको अपना घर कैसा रखना है? क्लीन मतलब साफ, डर्टी या अनटाइडी, कैसा रखना है? क्लीन। कैसा रखना है? क्लीन। अब फिलिंग द ब्लैंक्स। द हाउस इन विच वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड होम, क्या कहलाता है हमारा होम? मॉस्किटो स्प्रेड एंड मेक अस सिक, जो मच्छर होते हैं वो क्या फैला देते हैं? डिसीजेज मतलब कि बीमारियाँ। वी कैन हेल्प आवर पेरेंट्स बाय द हाउस, हम हमारे माता पिता की हेल्प कैसे कर सकते हैं? डेकोरेटिंग मतलब घर को डेकोरेट कर कर उनकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। ये आपको बुक वर्क इस वीडियो से करना है। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। 2 ही क्वेश्चन आंसर है ना, ये 2 ही आपको अपनी CW में लिखना है। नेम एनी 4 रूम्स ऑफ होम, अब बच्चों घर में रूम होते हैं, उनमें से किसी 4 के आपको नाम लिखना है, ठीक है। देखो ऐसे तो मैं आपको इस वीडियो से बता देती हूँ कि जो नाम है वो आप इसमें से भी लिख सकते हो, है ना। हम बेडरूम लिख सकते हैं, बाथरूम लिख सकते हैं, स्टडी रूम लिख सकते हैं, डाइनिंग रूम लिख सकते हैं, घर में टॉयलेट भी होता है, किचन भी होता है, ड्राइंग रूम होता है, स्टोर रूम होता है, कोई से भी 4 नाम आप लिख सकते हो। सॉरी। इसके बाद हमारा अब आता है लिस्ट 4 एक्टिविटी वी कैन डू टू क्लीन अवर होम, हमें 4 ऐसे काम लिखना है जो हमारे घर को हम साफ करते हैं। देखो पहला हो गया हमारा डस्ट द फर्नीचर, मतलब हमें घर में जो फर्नीचर है, हमारा सोफ़ा है, हमारा बेड है, हमारी चेयर्स है, उनके पर जो धूल है उनको सफाई करना है। कीप थिंग इन देयर प्लेसेस, जो भी चीज़ें उनको उनकी जगह पर रखना है। मेक ओवर बेड मतलब जहाँ हम सोते हैं ना वो बिस्तर में खुद को बिछाना है, हमें जो बेडशीट अच्छे से झटकना है, हमारे जो पिलो है उनको प्रॉपर जगह पर रखना है। डेकोरेट द हाउस, हमें घर को सजाना है। ये तो मैंने आपको इस जो फ़ोटो ले रखा उससे बताया है। अब मैं आपको जो मैंने रिटर्न में लिखा है वो आप देखिए। नेम एनी 4 रूम्स ऑफ अ होम, चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन 1 और 2, 2 क्वेश्चन दे रखे ना, इनके आंसर ये रहे। आप इससे लिख सकते हैं बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम, किचन। आप टॉयलेट भी लिख सकते हो, आप स्टोर रूम में लिख सकते हो, है ना, या फिर ये 4 जो मैंने लिखे हैं ये आप लिख सकते हो। ये वही क्वेश्चन है जो वहाँ लिखे हैं ना, ये आप इस वीडियो से देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट 4 एक्टिविटी वी कैन डू टू क्लीन आवर होम, हमें 4 ऐसे एक्टिविटी के नाम लिखना है, ऐसे काम जो हम घर की सफाई के लिए करते हैं। तो बच्चों जो वहाँ लिखा है वही यहाँ है। डस्ट द फर्नीचर, कीप थिंग इन देयर प्लेसेस, मेक आवर बेड, डेकोरेट द हाउस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। क्या में लिखना है? अपनी CW में, चैप्टर नंबर 9
किसी भी 2 क्वेश्चन ही आपको अपने शेड्यूल में लिखना है ना। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10, यूजफुल एनिमल्स। बच्चों हमने पढ़ा था ना कि कौन कौन से हमारे यूजफुल एनिमल्स होते हैं। हमें मिल्क कौन देता है, हमने ये भी पढ़ा था कि हमें जो काव है, गोट है, बफेलो है, मतलब कि गाय, बकरी और भैंस हमें क्या देती है, दूध देती है। फिर हमने ये पढ़ा था कि दूध से हम क्या बनाते हैं, हम चीज़ बनाते हैं ना, हम खाते हैं ना चीज़। हम कर्ड दही बनाते हैं, बटर भी बनाते हैं, खोया मतलब मावा बनाते हैं ना। ये सारी चीज़ें कैसे बनती है, दूध से, मिल्क से। मिल्क से क्या क्या बनता है, चीज़, कर्ड, बटर, खोया, है ना। इसके अलावा हमने ये देखा था कि हमें अंडे कौन कौन देता है। एक तो हैन होती है, वो हमें अंडा देती है। डक मतलब बतख, वो भी अंडा देते हैं ना। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि एनिमल्स गिव्स अस फ्लैश, हमें मांस किन किन जानवरों से मिलता है। हमने देखा था ना कि बकरी होती है, गोट, हैन मतलब मुर्गी होती है, डक बतख, फिश मछली और क्रैब मतलब केकड़ा, ये सब मांसाहारी जानवर होते हैं, इन्हें हम खाते हैं। कुछ एनिमल्स हमें वूल देते हैं, वूल मतलब ऊन। शीप जो होती है ना, उससे हम क्या मिलता है, ऊन मिलता है। ऊन से हम जो भी हमारे स्वेटर वगैरह बनते हैं वो हम पहनते हैं। और कुछ जानवरों से हमें लेदर मतलब चमड़ा भी मिलता है ना। और जो लेदर एंड सिल्क मिलते हैं, कौन कौन देते हैं, जो कैमल होता है ना, देखो आपको दिख रहा है कैमल, इसकी चमड़ी होती है ना, जब मर जाते जानवर उसके बाद इससे लेदर बनता है। ऐसा नहीं है कि जिंदे कैमल को ही हम मार देते हैं। और एक रेशम का कीड़ा होता है जिसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, देखो उससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है। ये जो होता है ना रेशम का कीड़ा, ये भी हमने पढ़ा था कि ये रेशम बनाता है। बहुत सारे इस टाइप के जानवर को पालते हैं और फिर उनसे रेशम लेते हैं और फिर वो मशीनों द्वारा रेशम बनता है और वही कपड़ा, उस रेशम से कपड़े बनते हैं जिसको हम कहते हैं सिल्क फाइबर या सिल्क क्लॉथ। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि कौन कौन से जानवर हैं जो हमारा वर्कलोड कम कर देते हैं, जैसे कि हमारे सामान को उठा कर ले जाते हैं। एलिफेंट है ना, एलिफेंट देखो यहाँ पे वुड मतलब लकड़ी को ले जा रहा है। जो डोंकी है सॉरी गधा, वो भी ले जाता है। बेल के ऊपर भी तो कितना सामान ले जाते हैं ना बैलगाड़ी बनाकर, है ना। तो हमारे जो लोड सामान उठाने वाले जानवर कौन से, हमारे एलिफेंट, हमारे डोंकी और ऑक्स मतलब बेल, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि जो हनी होता है, शहद, वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है, वो हनी बी से मिलता है ना। हनी बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी से हमको क्या मिलता है, शहद, शहद मतलब कि हनी। हनी हम ब्रेड पे लगा खाते हैं ना। इसके अलावा एक दवाई मतलब मेडिसिन भी है, क्यों, क्योंकि कफ मतलब सर्दी हो जाती है ना, हमें सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, तब भी एक मेडिसिन होती है। हनी लेने से हमारी सर्दी ठीक हो जाती है। और कुछ जानवर जिन्हें हम घर पे भी रखते हैं ना, पालते हैं, उन्हें हम पेट एनिमल कहते हैं। डॉग को पालते हैं, हम कैट को पालते हैं, हम काव को पालते हैं और कुछ लोग तो कैमल को भी पालते हैं। तो ये सब क्या होगा, हमारे पेट एनिमल, है ना। इसके अलावा अब हम आते हैं इसके बुक वर्क पर। वी गेट हनी फ्रॉम, बच्चों मुझे बताओ, हनी मतलब शहद हमें किससे मिलता है, प्लांट पौधों से मिलता है क्या, ट्री पेड़ से मिलता है क्या, या हनी बी से मिलता है, हनी बी, वेरी गुड। तो इस पर आपको टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेट, पेट कौन सा पालतू जानवर है बच्चों मुझे बताओ। चीता, चीता को कोई पालता है क्या, नहीं, वो तो हमें ही खा जाएगा। जिराफ, जिराफ को कोई पालता है क्या, नहीं। डॉग, हाँ डॉग को पालते हैं। डॉग क्या हो गया, पेट एनिमल। द एनिमल दैट डजंट गिव अस मिल्क, ऐसा कौन सा जानवर है जो हमें दूध नहीं देता, गोट, बकरी, बकरी तो दूध देती है। एलिफेंट, हाथी दूध नहीं देता। काव, काव तो देती है, तो इस पर क्या आएगा, एलिफेंट। वी मेक बटर फ्रॉम, बटर हम किससे बनाते हैं, वाटर, पानी से बनाते क्या, नहीं। मिल्क, हाँ हम तो मिल्क से बनाते हैं ना। सिल्क वॉर्म से तो बनता नहीं है, वो तो रेशम का कीड़ा होता है। यू सी अ फ्यू चिल्ड्रन थ्रोइंग स्टोन एट डॉग, आप देख रहे हो कि कुछ बच्चे पत्थर मार रहे हैं, किसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, जॉइन देम, क्या आप भी उनके साथ जाकर पत्थर मारोगे, गलत। टेल द चिल्ड्रन दैट हर्टिंग एनिमल्स इज रॉन्ग, क्या उन बच्चों को बताओगे कि जानवरों को मारना गलत है, हाँ। इग्नोर एंड गो अवे फ्रॉम द प्लेस, क्या आप देखोगे कोई बात नहीं वो कर रहे हैं तो करने दो, आप वहाँ से चले जाओगे, गलत। हमेशा देखते हैं ना, तो हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है, उनको समझाना है कि नहीं जानवरों को नहीं मारनी चाहिए, है ना बच्चों। जानवरों को तो कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारे बेजुबान होते हैं ना, वो तो अपनी खुद की हेल्प भी नहीं कर सकते, इसलिए हमको समझाना चाहिए कि ये गलत है। फिल इन द ब्लैंक्स। वी गेट एग फ्रॉम, हमें अंडा किससे मिलता है, हैन। वी गेट वूल फ्रॉम, हमें ऊन किससे मिलता है, शीप से। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, जो रेशम मिलता है वो रेशम के कीड़े से मिलता है। और कैरीड लोड फॉर अस, हमारे लिए सामान कौन उठाता है, डोंकी। मैंने बताया था ना कि जो डोंकी हो गया, एलिफेंट हो गया, ऑक्स मतलब बेल हो गया, ये सामान उठाते हैं, हमारा जो लोड है वो कम करते हैं। अब बच्चों
ये तो बुक वर्क हो गया है बुक में। अब इसके 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, 3 दिख रहे हैं ना आपको, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको CW में लिखना है तीनों, ठीक है, तीनों आपको CW में लिखना है। अब मैं इनके आंसर लिखवाती हूँ। क्लास सेकेंड चैप्टर नंबर 10, नेम एनी 2 एनिमल दैट कैरी लोड फॉर अस। 2 जानवरों के नाम लिखना है जो हमारे लिए सामान को उठाते हैं, लोड को उठाते हैं, हमारे भार को उठाते हैं। एलिफेंट, कैमल, 2 तो हो गए, बट मैंने हॉर्स भी लिख दिया और ऑक्स भी लिख दिया है ना। नेम एनी 2 थिंग दैट वी मेक फ्रॉम मिल्क। कोई 2 चीज़ जो हमें दूध से बनती है। बटर बनता है, कर्ड मिलता है, खोया, खोया भी इससे बनता है ना, मैंने 3 लिखा है, ठीक है, ये हमें दूध से बनती है। हाउ इज हनी यूजफुल फॉर, शहद हमारे लिए क्यों उपयोगी है। मैंने आपको बताया था ना कि हनी इज यूज्ड एज मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड, दवाई के रूप में भी यूज होता है ना वो हमारे कफ के लिए और कोल्ड के लिए, सर्दी जुकाम के लिए। अब बच्चों चैप्टर नंबर 9 और 10 के क्वेश्चन आंसर आप CW में लिखना, ईवीएस CW में, और बुक वर्क बुक में कंप्लीट करना, ठीक है।